प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? मुझे आशा आप सब अच्छे होंगे और अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा की पाठ नंबर 3 भीष्म प्रतिज्ञा करेंगे। मुझे आशा आप इसे ध्यान से सुनेंगे और इसकी जो मुख्य बातें हैं उसे अपनी बुक में पेंसिल के साथ अंडरलाइन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के अध्याय का नाम है भीष्म प्रतिज्ञा। तो ध्यान दीजिए। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे। तेजस्वी मतलब तेजवान, तेज युक्त पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित, खुशी से मतलब खुश मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। और देवव्रत उनको अपने अगले राजा दिखाई देने लगे। देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे, मतलब अगले राजकुमार देवव्रत बन गए थे। राजा शांतनु के बाद अगले राजा देवव्रत राजा के पद को सुशोभित करने लगे थे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर घूमने गए और वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी दिखाई दी। वहां पर उन्हें एक अप्सरा सी सुंदर, बहुत सुंदर युवती, तरुणी क्या होता है बच्चों? युवती, उनको वहां पे दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था और उनकी तरुणी का मतलब उस युवती का नाम क्या था? सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था, गंगा के वियोग, वियोग मतलब बिछुड़ने से, अलग हो जाने से, गंगा जो थी उनकी पत्नी देवव्रत की माता, उनको छोड़ के चली गई थी। उनके वियोग से वो बहुत दुखी थे। वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गई, मतलब इस तरुणी पे मोहित हो गए, वो इस युवती पे मोहित हो गए। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी। उनके मन में जो सुंदरी को, उस युवती को पत्नी बनाने की इच्छा जाग गई और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की और उन्होंने उससे अपने प्रेम के बारे में बता दिया, उनसे अपने शादी के बारे में बता दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। सत्यवती बोली, मेरे पिताजी मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। तो सत्यवती क्या बोली कि आप पहले मेरे घर वालों से, मेरे पिताजी से पूछ लीजिए कि वो इस बात के लिए राजी है या नहीं है। तो मैं आपसे, अगर वो मान जाते हैं तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना होगा। केवटराज ने क्या कहा? जो मल्लाहों के सरदार थे, मल्लाह क्या थे बच्चों? जो नाव से लोगों को पहले नदियां पार करवाते थे, उन्हें मल्लाह कहते थे। यह एक जाति थी, है अब भी। आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। तो क्या बोले केवटराज मल्लाहों के सरदार जो सत्यवती के पिताजी थे कि आपको मुझे एक वचन देना होगा। तो क्या था वचन बच्चों? राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो, कि मेरे लिए अनुचित न हो, सामाजिक तौर से वो उचित हो, मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। राजा शांतनु ने कहा केवटराज को। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। तो क्या शर्त रखी बच्चों केवटराज ने कि आपके बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर जो अगला राजा होगा वो कौन होगा बच्चों? कि वो उनकी बेटी सत्यवती का पुत्र अगला राजा बनेगा। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। मतलब राजा शांतनु को उनकी जो केवटराज की शर्त थी वो नागवार लगी, मतलब उनको अच्छी नहीं लगी, बुरी लगी। गंगासूत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। गंगासूत सूत मतलब बच्चा, बेटा। गंगा के जो बेटा था देवव्रत, उनको छोड़कर किसी और को गद्दी पर बिठाने की वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे।
उनको यह बात इसलिए अच्छी नहीं लगी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। निराश और दुखी मन से, उद्विग्न क्या होता है बच्चों? दुखी मन से, निराश और दुखी मन से वो नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी न सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। मतलब उनको चिंता रहने लगी कि अब मैं क्या करूं। वो दुविधा में फंस गए कि मैं यह बात किससे कहूं, कैसे करूं, क्या करूं। देवव्रत को राजा ना बनाऊं तो ये हो ही नहीं सकता कि मैं अगला राजा देवव्रत को ना बनाऊं। तो वो दिन प्रतिदिन चिंता में डूबने लगे और उनको ये बात कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। देखिए अगले पैराग्राफ में आगे हम। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है। कि देवव्रत ने देखा कि उनके पिताजी अब दुखी रहने लगे हैं, तो कोई ना कोई दुख उनके मन में समा गया है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर उधर कुछ दिनों से मैं आप दुखी दिखाई दे रहे हो। कि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप दुखी दिखाई दे रहे हो, लेकिन संसार का ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो आपको प्राप्त न हो। देवव्रत ने किससे कहा? उनके पिताजी से कहा कि आप मुझे कुछ दिनों से दुखी दिखाई दे रहे हैं। यद्यपि फिर भी शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझने में देर न लगी। कुशाग्र क्या होता है? तेज बुद्धि। जो तेज बुद्धि वाला, कुशाग्र का मतलब होता है तेज बुद्धि। तेज बुद्धि वाले देवव्रत को यह बात समझने में देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज के यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। तो उन्होंने किससे पता लगाया कि इनको क्या दुख है? राजा शांतनु के जो सारथी थे, जो उनके रथ को चलाते थे, उनसे बात करके इन्होंने पता लगा लिया कि राजा को क्या दुख है। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उसने कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। तो देवव्रत ने क्या कहा जाके केवटराज से कि आपकी लड़की सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से कर दें। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। क्या शर्त रखी थी बच्चों? कि उनकी पुत्री का लड़का अगला राजा बनेगा। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूं कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिताजी के बाद राजा बनेगा। तो देवव्रत ने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं राजा नहीं बनूंगा और मैं राजा नहीं बनूंगा, तो राजा शांतनु के बाद सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए। केवटराज को ये बात वो संतुष्ट नहीं हुए, वो खुश नहीं हुए, इस बात से राजी नहीं हुए। उन्होंने क्या कहा फिर देखो, उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन का अटल रहेंगे, कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, कि आप अपने वचन को नहीं तोड़ोगे, आप हमेशा अपने वचन पर अटल रहोगे। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ। तो क्या बोले केवटराज, सही बात है उनकी कि मैं आपसे तो आशा रख सकता हूँ, लेकिन आपके अगर बच्चे होंगे आगे तो वो क्या पता मेरे जो सत्यवती के पुत्र को राजा के पद से हटा दें। तो उन्होंने बहुत दूर की सोची। आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। नाती क्या होता है बच्चे? दोहते को बोलते हैं। जो अपनी लड़की का लड़का होता है ना, उसको नाती बोलते हैं। दोहता होता है, जो दोहता दोहती होते हैं, उनको नाती बोलते हैं। छीनने का प्रयत्न करे, इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? तो उन्होंने कहा कि आप तो चलो अपने इस राज सिंहासन को नहीं छीनोगे, लेकिन आपके जो बच्चे होंगे वो भी वीर होंगे, और क्या पता वो मेरे नाती से, मेरे दोहते से वो पद, राज सिंहासन का पद है, वो उससे छीन ना लें। तो अगले पेज पे आ गए बच्चों।
ध्यान दीजिए। केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। केवटराज का जो प्रश्न था वो बिल्कुल सही था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, कि अगर देवव्रत उनको वचन देंगे तो वो अपने भविष्य का भी बलिदान करेंगे। इस बात का मतलब ये है कि अगर वो शादी नहीं करेंगे तो ही ये बात संभव हो सकती थी। इसलिए उन्होंने ये वचन लेना चाहा। किसने? केवटराज ये वचन लेना चाहते थे कि आप आजीवन अविवाहित रहें। तो देखते हैं बच्चों क्या होता, देखो आगे। भविष्य का बलिदान कर दें, किंतु पितृ भगत देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। पितृ भगत, जो पिताजी के भगत हो, जो पिताजी की सब बातें मानते हो, जो पिताजी को भगवान मानते हो, उसको कहते हैं पितृ भगत। देवव्रत उससे जरा से भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरी संतान न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो। तो उन्होंने क्या की, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और मेरी कोई संतान भी नहीं होगी। तो उन्होंने केवटराज को ये बात बोल दी और अब कहा कि अब आप संतुष्ट होंगे, अब तो आप इस बात से खुश होंगे। किसी को आशा नहीं थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। भाई किसी को भी आशा नहीं थी कि वो ऐसा बोल सकते हैं कि वो शादी नहीं करेंगे और ना ही उनकी कोई संतान होगी। देवव्रत के भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। उन्होंने भयंकर, भीष्म, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उनका नाम उस दिन से भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। तो फिर क्या किया केवटराज ने? अपनी पुत्री का विवाह राजा शांतनु के साथ कर दिया और उनके साथ विदा कर दिया। अगला क्या देखो बच्चों। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। सत्यवती से शांतनु के कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। शांतनु के देहावसान के पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। देहावसान क्या होता है? मृत्यु। उनकी मृत्यु के बाद शांतनु के मृत्यु के बाद चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्र वीर्य की 2 पत्नियां थी। उनके युद्ध में मारे जाने के बाद कौन बने? राजा विचित्र वीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। ये तो आपको पता ही है। अंबिका और अंबालिका के पुत्र कौन कौन थे? धृतराष्ट्र और पांडु। और धृतराष्ट्र के कौन थे पुत्र? कौरव। और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। तो महात्मा जो भीष्म थे, इन दोनों कुलों के, कौरव और पांडवों के पूज्य बने रहे। मतलब सब उनको बहुत आदर और सम्मान देते थे और उनके सबसे बड़े सम्मानीय व्यक्ति थे, जिसे वो भीष्म पितामह कहते थे। शांतनु के बाद कुरु वंश का क्रम यह रहा। देखो ये वंश दे रखा उन्होंने। शांतनु की 2 रानियां, गंगा से देवव्रत, सत्यवती से चित्रांगद और विचित्र वीर्य से चित्रांगद तो युद्ध में मृत्यु प्राप्त कर गए थे और उसके बाद विचित्र वीर्य राजा बने थे। तो उनकी 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु, और धृतराष्ट्र से कौरव और पांडु से पांडव पैदा हुए। तो प्यारे बच्चों, ये थी उनकी वंशावली, ये थी मतलब उनके खानदान की सूची, जो उनके दादा परदादा ऐसे थे, इसको वंशावली बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये लेसन हमने आज पूरा पढ़ लिया है। मुझे आशा आपने इसे ध्यान से पढ़ा होगा और इसकी जो मुख्य बातें हैं उसे नोट भी किया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।